हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे स्विच स्टेटमेंट इन सी। तो व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट इन सी? स्विच स्टेटमेंट है क्या? तो स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि अलाउ करता है किसी पर्टिकुलर चॉइस या स्टेटमेंट ब्लॉक को सेलेक्ट करने में स्विच केस की हेल्प से। ठीक है, तो आइए इसके देखते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है इसका? स्विच एक्सप्रेशन जो होगा हमारा वो या तो इंटीजर कांस्टेंट होगा या कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, हम पास कराएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कांस्टेंट को पास कराएंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट है और ये एंड है, और उसके अंदर हमारे सारे केसेस होंगे। ठीक है, केस यहाँ पे केस के बाद यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आप लोगे, चाहे वो इंटीजर कांस्टेंट होगा या तो कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। अब कंडीशन यहाँ पास आप जो भी दोगे केस, ठीक है, आप जो भी कांस्टेंट दोगे वो यहाँ पे आकर के चेक होगा। अगर केस मैच करेगा, कंडीशन यहाँ पे मैच करेगा, तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक रन करेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ब्लॉक रन करेगा और ब्रेक क्या करेगा? जैसे ही ये स्टेटमेंट रन करेगा तो ये ब्रेक क्या करेगा? इस पूरे स्विच से आपको बाहर कर देगा। ठीक है, अगर ये नहीं सही है, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट कंडीशन आएगा, यहाँ पास आपने पास कराया, आप कोई भी वैल्यू पास कराया, मान लो यहाँ पे इस बार 2 पास कराए, तो क्या होगा? यहाँ पे कंडीशन आएगी, चेक होगी। अगर यहाँ पे सही नहीं होगा, मतलब कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे जब हमारा केस चला गया, कंडीशन चली गई, तो टेस्ट होगी। यहाँ पे अगर ये 2 मैच कर गया तो स्टेटमेंट ब्लॉक को रन करेगा, फिर ब्रेक क्या करेगा? इसको इस पूरे स्विच से बाहर कर देगा। और अगर मान लो कि नहीं आपको मैच करता है, ठीक है, इसमें से किसी से मैच नहीं करता, तो जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करा करके आप क्या होगा? स्विच से बाहर आ जाओगे। ठीक है, इसका आप फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट देखो और ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। फ्लो चार्ट में क्या है? स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट किए, केस 1 पे गए। केस 1 अगर हमारा ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा और स्टॉप से आप बाहर आ जाओगे ब्रेक की हेल्प से। ठीक है, अगर नहीं ट्रू है ये, तो ये फॉल्स हुआ, यानी कि नो। ठीक है, केस 2 पे पहुंच जाओगे। केस 2 कंडीशन चेक होगी, अगर केस 2 भी सही है तो स्टेटमेंट 2 रन करेगा, स्टॉप पे चले जाओगे, यानी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाहर आ जाओगे आप। ठीक है, फिर केस 3 भी इस तरह से चेक होगा। अगर इन तीनों में दोनों नहीं हुए सही, है ना, अगर नो हो गया तो केस 3 पे आए, केस 3 कंडीशन चेक होगी, उसके बाद स्टेटमेंट 3 पे गए, स्टेटमेंट 3 हमारा प्रिंट होगा, उसके बाद आप स्टॉप हो जाओगे। अगर इनमें से कोई मैच नहीं किया तो नो पे जाएगा और डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम रन करेगा और आप स्विच से बाहर आ जाओगे। ठीक, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके अब हम लोग क्या करेंगे? एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे एक प्रोग्राम। तो आइए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट एडिटर खोल लिया अपना, उसको सेव कर लेते हैं स्विच नेम से, switch.c डेस्कटॉप सेव। ठीक, अब प्रोग्राम लिखते हैं हैज़ इंक्लूड studio.h int main ब्रैकेट ओपन। इंट यहाँ पे इंटीजर हम टाइप दे देते हैं आई दे दिए। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट हमको कराना है स्विच, है ना, तो आई की वैल्यू हम लोग स्कैनएफ करेंगे। स्कैनएफ से पहले हमें प्रिंटएफ ले लेते हैं। प्रिंटएफ एंटर द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, आई की वैल्यू हम लोग यहाँ से यूज़र से मांगेंगे, फिर लेंगे। ठीक है, तो स्कैनएफ यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग प्रिंट डी %d %i। अब ये स्टेटमेंट, उसके बाद हमारा स्विच स्टार्ट होगा। ठीक है, स्विच अब स्विच में हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? आई। यूज़र से इनपुट हम क्या मांग रहे हैं? आई। तो यहाँ पे क्या होगा? स्विच आई हमारा इनपुट से यूज़र से इनपुट लेगा। तो यूज़र इनपुट जो भी आप प्रिंट कराओगे, लोगे, है ना, इनपुट लोगे आप जो भी, वो यहाँ केसेस में जाएंगे। अब केसेस में यहाँ पे 1 मैंने दिया, मैंने बताया था यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट लेंगे कोई या इंटीजर कांस्टेंट होगा, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली 1। ठीक है, अब इसमें हमको मान लो कि यहाँ पे कहाँ से ये होगा? फिर प्रिंटएफ में हम करा देते हैं हेलो आई एम इन केस फर्स्ट। ठीक है, आई एम इन केस फर्स्ट हम लोग ये प्रिंट कराएंगे। तो फर्स्ट केस में हम लोग ये प्रिंट करा दे रहे हैं, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ बड़ा भी बना रहे हैं हम। और भी प्रोग्राम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम सिंपल सा सिर्फ चेक कर रहे हैं अभी। इसके बाद हम लोग और भी केसेस बना के चेक करेंगे। ठीक है, केस 2 में हम लिख देते हैं प्रिंटएफ
हेलो, आई एम इन केस 2, एक केस, फिर आप ब्रेक लगाओगे, उसके बाद फिर केस 3, प्रिंटफ हेलो आई एम इन केस 3। अब आप चाहते हो कि नहीं बस हो गया, ज़्यादा नहीं देना है, तो डिफ़ॉल्ट आपको एक राइट करना होगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, डिफ़ॉल्ट में आप प्रिंट करा दें आई एम इन डिफ़ॉल्ट एन स्विच से बाहर, रिटर्न हम दे देते हैं 0, और अच्छा मैंने ब्रेक नहीं दिया है यहाँ पे, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, केस 1 केस 2 केस 3। तो अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो चलते हैं टर्मिनल में, टर्मिनल में आ गए, सीडी डेस्कटॉप जहाँ पे फाइल है जिस डायरेक्टरी में, वहाँ पे आ गए। अब जीसीसी ओ स्विच डॉट सी, तो डॉट स्विच स्विच, ठीक है। तो पहले हम वैल्यूज यूजर से इनपुट ले लिए कि 1 ले लिए, तो हमारे पास आ गया हेलो आई मीन केस 1, केस 1 में हम लोग आ गए, ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हो कि हमने केस 1 लिया है क्या, तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा केस हम लोग चेक कर लेते हैं, स्विच 2, केस 2 में जाके, तो यहाँ पे यूज़र केस 2 ले लिए, केस 2 का आ गया हेलो आई मीन केस 2, ठीक है। अब इस तरह से दूसरे केसेस में जाके चेक कर लेते हैं। तो केस 3 में आ गए। अगर आप केस 4 ले लेते हो तो क्या होगा, स्विच आपने 4 ले लिया, 4 लिया तो क्या हो गया, आपका कोई केस यहाँ पे देख रहे हैं आप इस प्रोग्राम में, देखिए कहीं भी 4 नहीं है, तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट रन करेगा। क्या होगा, आप पहुँच जाओगे डिफ़ॉल्ट में, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आई मीन डिफ़ॉल्ट, ओके।